जो लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो सुन लो एक लाइन। ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है कि जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और जो ज़्यादा सोचते हैं उनका IQ एक्चुअली में कम होता है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, लास्ट में आप कहोगे क्या हेल्प की तूने यार। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले एडल्ट, आपको ज़रूर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले ही आपको पता हो या नहीं, क्योंकि आजकल की दुनिया जैसी है इसमें शायद ही कोई इंसान पीस में होगा। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, राइट? एक बात को सोच रहे हो तब तक दूसरी साइड से दूसरी बात आती है और वो आपको सताने लगती है, और अंदर ही अंदर वो आपको खोखली करने लग जाती है, वो आपको खोखला बना देती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई की टेंशन होगी, और एक जॉब करने वाले हो तो जॉब की टेंशन होगी, और इन्हीं चीज़ों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग एक्चुअली आपको और कमज़ोर बना रही है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड की कई स्टडी में ये भी पता चला है, और वो भी ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग की रचनात्मक शक्ति को कम करने लगता है और आपके दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देता है। ज़्यादा सोचना आपकी न्यूरॉन्स की इफ़िशियंसी और ताकत को कम कर देता है। इन सब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनो, एक कहानी जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगी। आप एक बहुत अजीब और सच्ची कहानी को सुनोगे, ये आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। हैरी हुडनी नाम का एक जादूगर था। वो ये दावा करता था कि अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वह 1 घंटे के अंदर उस जेल के दरवाजे के ताले को खोलकर बाहर निकल कर दिखा देगा। हुडनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार एक आश्चर्यजनक तरीके से वो वहाँ से बाहर निकल जाता था बिना चाबी के। वो इसे कैसे करता था किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ लोगों ने ये नोटिस किया था कि वो अपनी बेल्ट के नीचे एक लंबे से और फ्लेक्सिबल से स्टील के वायर को रखता था, और शायद उसी का इस्तेमाल करके उसको ताले के लॉक के अंदर लगा के वो अपने किसी जादुई तरकीब से उसे खोलता था। पर कोई भी इंसान सिर्फ स्टील के वायर से सारे लॉक तो नहीं खोल सकता। एक खोल दिया ठीक है, और हुडनी को जितने भी लॉक में बंद कर दिया गया था सबको वो सक्सेसफुली सिर्फ एक वायर से ही खोल देता था, और अपनी इसी कला की वजह से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने हुडनी की कहानियों को सुना कि कैसे उसे किसी भी जेल में बंद करने के बाद वो वापस आ जाता है सिर्फ 1 घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इसे दुनिया का सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस कराऊंगा, एक ऐसा जेल का दरवाज़ा जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। उन लोगों ने हुडनी को चैलेंज किया कि आओ और 1 घंटे के अंदर हमारे जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। एक दिन तय किया गया और हुडनी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने ये इवेंट शुरू किया गया। हुडनी आया, सभी लोग तालियों से उसका स्वागत करने लगे, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हुडनी जेल के अंदर गया। तभी वहीं खड़े एक गार्ड ने हुडनी को बुलाया और धीरे से उन्हें कहा कि ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस जेल का दरवाज़ा है। यह बात सुनकर हुडनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि वो इसे भी खोल देगा। अपने मैजिक ट्रिक से दरवाजे को लॉक कर दिया गया, और अब आई हुडनी की बारी अपने मैजिक को दिखाने। उसने अपनी बेल्ट को खोला और एक बड़े से स्टील के पिन को निकाला। जैसा कि मैंने बताया, वो पिन ही वो चीज़ थी जिससे वो दरवाजे के ताले के नीचे लगाकर खोल देता था। वो इसे हमेशा छुपा कर रखता था। हुडनी उसे ताले में लगाकर उस लॉक को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इससे पहले हुडनी ने हज़ारों तालों को अनलॉक किया था, इसलिए लोगों को पूरा विश्वास था कि वो इस बार भी 1 घंटे के अंदर आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। पर हुडनी के कान में वो बात चली गई थी कि ये पूरी कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया है। हुडनी ने अपना काम शुरू किया और ताले को खोलना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद हुडनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसको लेकर वो इस जेल के अंदर गया था, वो गायब होने लगा, फेड आउट होने लगा। 1 घंटे बाद वो पसीने से लथपथ था, पर फिर भी वो ताले को अभी तक नहीं खोल पाया। 2 घंटे हो गए, फिर भी अभी तक उसे लॉक को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया, और गुस्से में अपने हाथ से उसने जोर से जेल के उस डोर पर मारा। उसने ये देखा कि वो जेल का दरवाज़ा कभी लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है, इसलिए वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म को कंफ्यूज हो गया था। पर दूसरी तरफ
उसे उस गार्ड ने बोला ही था कि वो इस कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है, और इसी के चलते वो एक ऐसी चीज में फंस गया था जो सच है ही नहीं, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक था। नहीं नहीं नहीं, वो जेल का दरवाजा लॉक था, पूरी तरह से लॉक था। पर कहाँ जानते हो? हुडिनी के दिमाग में। इस कंपटीशन के पहले हुडिनी को उस गार्ड ने बोला था कंट्री के सबसे बेस्ट ताले को लगाया गया है, और ये बात हुडिनी के दिमाग में बैठ गई थी और वो इसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था। एक ऐसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग जो एक्चुअल में है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंटिफिक रिसर्चर के अनुसार एक इंसान को एक दिन में 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं और उनमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप भी अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग वैसी ही चीज़ों के बारे में करते हो जो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, और हुडिनी की ही तरह आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते हो, और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग करके अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। आपकी ज़िंदगी में क्या है जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दिखते हैं, ज़रा बताओ तो सुन लो, बंद दरवाजे असल में बंद नहीं है, वो आपके दिमाग में बंद है। लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ होगा जिसमें सॉल्यूशन एकदम सिंपल होगा। आप ओवर थिंकिंग कर करके आसान चीज़ को भी मुश्किल बना देते हो, जैसा कि हुडिनी के साथ हुआ था। अगर वो स्टार्ट करने के पहले ही देख लेता कि गेट तो एक्चुअली में लॉक है ही नहीं, तो शायद उसकी बेइज्जती नहीं होती उस दिन, और इसी के चलते उसे एक ताले को फेस करना पड़ा जो उसके दिमाग में था। एक अफ्रीकन प्रवर्ब है जो ये कहता है कि जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जो दुश्मन है, जो डाउट है, वो सब आपके अंदर ही है। अंदर के डाउट को हटाओगे और कॉन्फिडेंस जगाओगे तो बाहर की दुनिया वाले आपका खाक कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दिमाग आपके लिए इतना हेल्पफुल है, पर साथ ही साथ जितना आपका ये दोस्त रहेगा जिंदगी भर, उतना ही उसका दूसरा साइड आपसे झूठ बोलेगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक ही नहीं बने हो, तुम ये काम कभी नहीं कर पाओगे। पर क्या करना है? अपने अंदर यकीन रखना है और ज़्यादा सोचना नहीं है और अपने काम को करते रहना है, क्योंकि हुडिनी ने हमें ये दिखाया जो भी ताले लगे हुए हैं वो आपके दिमाग में ही हैं। असल में इस दुनिया में कोई ताले नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप एक काम कर सकते हो और दूसरे को नहीं कर सकते हो तो ये झूठा फैक्ट है। ये बैरियर बस आपके दिमाग के अंदर है। थिंक लेस लिव बेटर, थिंक लेस लिव मोर। आपको इसी को फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो सोचो, पर अच्छी चीज़ें सोचो। दिन भर में वो चीज़ें सोचो जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट डाले। अच्छी चीज़ें कभी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती। पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देगा। पहली बात, पॉजिटिव सोचने को ओवर थिंकिंग नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग की ओवर थिंकिंग करो, यानी सकारात्मक सोच को हद से ज़्यादा सोचो। इससे आपके सर दर्द करने के उल्टा आपको और एनर्जी देगा। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। एक इंसान जिसे आप जानते भी नहीं हो फिर भी वो आपको डैशिंग और अट्रैक्टिव लगता है, वो इसलिए क्योंकि उसके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। आपने ये देखा होगा कि ज़्यादा सोचना आपके लिए प्रॉब्लम तब बनता है जब गलत ख्याल और निगेटिव थॉट आपके दिमाग में आते हैं, वरना पॉजिटिव जितना है उतना अच्छा है, उतना आपका ऑरा और बढ़ेगा, उतना ही लोग आपके प्रति और अट्रैक्ट होंगे आपकी पॉजिटिवनेस के चलते। पर दिन के ज़्यादातर थॉट हमें टेंशन वाले ही आते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, लव, हैप्पीनेस, ऐसी चीज़ों के बारे में तो हम लोग कभी ज़्यादा सोचते ही नहीं। दुनिया कितनी सुंदर है, ये ओवर थिंक नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। अच्छी चीज़ें कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ओवर थिंकिंग की दूसरी जड़ असल में आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी ईगो। आप अपनी बचपन की एल्बम उठा लो और उसमें अपने आप को एक बार देखो। आपको अपना चेहरा हंसता हुआ दिखेगा या फिर अपने आप को खेलता हुआ देखोगे। कंपेयर करो कि आप बचपन में कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए। आपको ये पता चलेगा कि आप जितने छोटे थे आप उतना कम सोचते थे, और जितना कम सोचते थे उतना ही खुश रहते थे, यानी हैप्पी रहते थे। तो फैक्ट ये है कि सोचना ज़रूरी है, पर कुछ हद तक ज़रूरी है। बिना सोचे भी काम नहीं चलेगा। बिना इवोल्यूशन के आपकी लाइफ बेकार है।
हाँ, लाइफ आपकी कैसी चल रही है इसे एग्जामिन करना ज़रूरी है, नो डाउट, पर इतना नहीं सोचना कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो ईगो की बात हमने, अपने आप पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि ये बाद में जाकर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना कम घमंड और ज़्यादा हंसमुख रहोगे आप, लोग आपकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होंगे। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतज़ार मत करो, अपने आप को सही करो। टिपिकल मेंटेलिटी यही होती है कि लाइफ में जब सब कुछ सेट हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तब जाकर मैं राइट हो जाऊंगा, सब कुछ राइट होगा। और असल बात जो है वो इसका उल्टा है। आपको पहले अपने आप को राइट करना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी की चीज़ें राइट होंगी। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने आप के ऊपर काम करते हो, तब आपकी ज़िंदगी अपने आप ही अच्छी होने लगती है। आपने सोचना है तो गुड चीज़ें सोचो और उस पर काम करो। आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप बिना परफेक्ट बनी दुनिया की चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हो। आप अपने आप को पहले परफेक्ट बनाओ, अपने आप पर काम करो, अपने आप को ऑसम बनाओ। दुनिया की चीज़ें अपने आप ही परफेक्ट होने लगेगी। अभी में जीना सीखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि बचपन ही कितना अच्छा था, स्कूल लाइफ ही कितनी मज़ेदार थी। काश वो गुड ओल्डन गोल्डन डेज वापस आ जाए। देखो, आप चाहे जितना भी कुछ भी कर लो, पुराने दिन कभी भी वापस नहीं आने वाले। चाहे वो अच्छे दिन बीते हो या ऑन द अदर साइड बुरे दिन बीते हो, तो आपको पास्ट बीते हुए कल को छोड़ने की ज़रूरत है। आपने जो भी गलतियाँ पास्ट में की है उसके बारे में सोचोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लिख के रख लो। अगर पास्ट में आपने कोई भी बड़ी गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो और मन में कहो कि मैं अब बदल चुका हूँ। थिंग्स चेंज मैन, पीपल चेंज। फोकस ऑन द वन थिंग। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आप 1000 चीज़ों को एक साथ मैनेज करना शुरू कर देते हैं। लाइफ में जो भी तय करना है एक करो और जल्दी करो। एक चीज़ में स्पेशलाइज हो जाओ और पूरी एनर्जी उसी में दे दो। ये नहीं कि 2 दिन ये किया और 2 दिन वो। इससे सभी चीज़ें मिक्सड अप हो जाती हैं और सब चीज़ों की टेंशन में आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और फिर यही ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है। बहुत लोग होंगे जिनको ये वीडियो भी उतना हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि ज़्यादा सोचने की आदत आपके अंदर बुरी तरह से घुसी हुई है और कोई भी सुझाव आपके दिमाग पर असर करता ही नहीं। तो अगर आपको इंस्टेंटली स्ट्रेस को दूर करना है और ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है या फिर अपने दिमाग को और तेज़ करना है, तब आप बाइनोरल म्यूज़िक का सहारा ले सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूव बीट्स है जो कि गारंटेड आपका स्ट्रेस दूर करेंगी और आपके दिमाग को रिलैक्स कर देगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।